देखो तुम लोग भी अपना अपना मिनी ड्राफ्टर सेट करो, और आज हम लोग ना मिनी ड्राफ्टर से एंगल कैसे बनता है और फिर इसका लाइन कैसे खिंचाता है ना, वो आज हम लोग खींचेंगे। लेकिन सब कुछ पास में रखोगे ना तभी मिनी ड्राफ्टर को यूज करने आएगा। मिनी ड्राफ्टर को कैसे सेट करना है, सो देखो तुम लोगों के पास ना जो भी अवेलेबल होगा ना घर में, जो भी अवेलेबल होगा, अगर मान लो कि किसी के पास टेबल अवेलेबल है या किसी के पास चौकी अवेलेबल है, कुछ भी अवेलेबल है, उसको आराम से क्या करो, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कलम को बोलते हैं। ये वाला पार्ट आराम से उसमें घुसा ऐसे करके, और फिर इसको आराम से पूरा टाइट करके कस। सब लोग यही करो। हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, हम भी कसते हैं और सिखाते हैं कि लाइन कैसे खींचना है। और मेरा थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा होगा, लेकिन तुम लोग का टेढ़ा नहीं होगा। देखो ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखना ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये हमेशा ऐसे मूवेबल है, ये ऐसे मूव करेगा इस तरह से जहाँ पे। और इसको हमेशा ध्यान रखो, जहाँ पे यहाँ पे ना जीरो एक तुम लोग को मिलेगा और एक यहाँ पे कटिंग लाइन मिलेगा। यहाँ पे तुम लोग ध्यान देना कि ये जो ड्राफ्टर है ना, इसमें भी देखना, इसमें भी ऐसे गोलका में भी कुछ कुछ लिखा रहता है एंगल। ये स्केल है, इधर भी लिखा रहेगा, ये स्केल है, इधर भी लिखा रहेगा। सगरों कुछ ना कुछ लिखा रहेगा तुम लोग। और हमेशा ध्यान रखो मिनी ड्राफ्टर सेट करने का तरीका क्या ना, कि ये जहाँ पे जीरो है वहीं पे देखना मिनी ड्राफ्टर का जो पोर्शन है ना, अगर तुम लोगों के पास कोई होगा तो लाल लाल होगा, लाल वाला पार्ट होगा, उसमें एक कटिंग पार्ट होगा कहीं पे, और कटिंग के पास ही जहाँ पे जीरो है ना वहां पे ले जाकर उसको आराम से फिक्स करो और पूरा इसको टाइट करो। और इतना टाइट कर देना ना तो फिर वो हिले नहीं। इतना काम कर लो। और इसके बाद देखो, इसके बाद लाइन कैसे खींचना है। इसके बाद लाइन कैसे खींचना है, आराम से देखो, एक कोई रेफरेंस लाइन लो, मान लेते हैं ये एकदम बेसिक लाइन। मेरा थोड़ा सा देखना टेढ़ा भागेगा, क्यों ना कि मेरा इधर बोर्ड पे टाइट किया हुआ और मेरा बोर्ड थोड़ा सा टेढ़ा है, तो तुम लोग सही से करना। सब लोग सेट करके रखा है, दिखाओ देखा दो, सब खाली देख रहा है। देखो ये जो अगर मान लेते कोई भी एक रेफरेंस लाइन लेना है, रेफरेंस लाइन कोई भी लेना है, तो आराम से क्या करेंगे, ऐसे यहाँ रखेंगे पेज पर। पेज दिखाते हैं तुम लोग, पेज किस तरह है, पेज तरह का रहता है, इस तरह का पेज रहेगा। तो यहाँ पे रहता है टाइटल बॉक्स, दिख रहा होगा तुम लोग को टाइटल बॉक्स। सिखा दिया सर। इसमें देखो टाइटल बॉक्स में तुम लोग ध्यान देना, का निकल यहाँ पे सबसे ऊपरे ऊपरे अपना कुछ नहीं, ऊपरे कॉलेज का नाम लिख देना है सबसे ऊपरे, नीचे वाला नाम लिखना है। यहाँ पे देखो क्लास रोल, देखो क्लास रोल नंबर और बोर्ड रोल नंबर दोनों अलग अलग होता है। नीचे सेशन डालाता है, यहाँ स्केल, स्केल मतलब कितना स्केल लेके तुम बना रहे हो। जैसे कि स्केल में क्या होता है ना, कि तुम लोग देखता होगा ना कि भारत का नक्शा एकदम छोटा सा पेज में ला के वो बना दिया गया है। देखो कितना भारत कितना विशाल है, कितना विशाल है, और उसको एक पेज में हम लोग मान कर पूरा ड्राइंग कर दिए ऐसे कैसे। तो वहां पे ना स्केल मान के चलते हैं हम लोग। स्केल किसको बोलते हैं ना, कि हम लोग मान लेते हैं कि अगर ग्राउंड पर 10 किलोमीटर लाइन खींचेंगे, वही 10 किलोमीटर बराबर हम लोग पेज पे कितना खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, यानी 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। उसी तरह देखो ना, बिल्डिंग कितना बड़ा बनता है, घर तो बहुत बड़ा बनता है, लेकिन उतना बड़ा घर को हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा पेज पे ला उतार देते हैं, ड्राइंग बना देते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, स्केल लेकर, कि अगर मान लेते हैं ग्राउंड पे जाएंगे तो ग्राउंड पे
5 मीटर लंबा नीचे लाइन खींचेंगे और 5 मीटर लंबा बराबर हम लोग पेज पे कितना लेंगे 1 सेंटीमीटर, यानी वो हम लोग को क्या हो जाता है स्केल। वही हम लोग को यहाँ पे स्केल लिखना होता है कि कितना सेंटीमीटर बराबर कितना हम लोग लिए हैं। ठीक, स्केल के बाद हम लोग के बाद यहाँ मिलेगा चेक बाय, यानी कौन सर है जो इसको चेक किए हैं वो लिखेगा। और फिर यहाँ ब्रांच, कौन सा किसका ब्रांच है वो, और सीट नंबर। देखो ऐसा ऐसा ना बहुत सारा तुम लोग को सीट बनेगा, ऐसा ऐसा बहुत सारा सीट बनेगा। वही यहाँ पे तुम लोग को सीट नंबर लिखना रहेगा कि पहला सीट नंबर ये है, दूसरा सीट नंबर, तीसरा सीट नंबर, चौथा सीट नंबर, ऐसे करके। और ये तुम लोग को देखो इस तरह का ड्राइंग बनेगा। ये व्हाइट है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह का मिलेगा। देखो तुम लोग को हम बोले थे कि वो ब्लैक ले लेना, ये ब्लैक इसीलिए लिया जाता है ना ताकि इसको हम लोग नीचे आराम से बिछा सके। नीचे वाला जो गंदा है ना इसके ऊपर व्हाइट वाला लगा ताकि व्हाइट पे कुछ गंदा नहीं पड़े। तो ये एक ब्लैक पेपर भी ले लेना जो कॉलेज में तुम लोग दिया जाता है। कॉलेज में दिया नहीं जाएगा, तुम लोगों को खुद से ही खरीदना होगा। एक ये हो गया, और एक और देखो, एक और तुम लोग का कवर होता है, कवर जो एक देखो सब जब पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है ना तो उसके ऊपर जैसे बुक में क्या आता है सबसे ऊपर एक कवर पेज रहता है और वही कवर पेज तुम लोग को मिलता है। उसी तरह ड्राइंग अगर पूरा कंप्लीट हो गया और अब हम लोग को कॉलेज में जमा करना है तो जमा करने के लिए इस तरह का देखिए, इस तरह का ऊपर कवर लगाया जाता है। जिसका भी है अपना लगा देना यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लिखा है, पिन रहता तो इन्हें हम पिन मार देते, पिन लगा देते, ठीक ना। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रहता है लिखल। अब जिसका जिसका जहाँ पे भी कॉलेज है यहाँ पे आराम से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ये वो जो भी है यहाँ नाम डालना है, यहाँ सेशन डालना है, यहाँ रोल नंबर, यहाँ ब्रांच और इधर बोर्ड रोल नंबर और यहाँ ड्राइंग शीट में ये डालना है कि कितना टोटल ड्राइंग शीट हम लोग जमा कर रहे हैं। ठीक, और फिर ईयर यहाँ डालना कौन सा साल में जमा कर रहे हैं और ये नीचे यही तो तुम लोगों का सारा चीज कम से कम इतना रखना। चार्ट पेपर बनाने के लिए और कवर के लिए इस तरह का मिलेगा तुम लोग पेपर, इस तरह का आराम से जाना, जहाँ पे दुकान है वहां पे जाना पड़ेगा। तो ये सब हो गया। अब आते हैं, अब देखा ना टाइटल बॉक्स में क्या लिखा रहता है, टाइटल बॉक्स में स्केल भी लिखा हुआ रहता है, स्केल भी रहता है ना। अब देखो तो आप तुम लोग को सिखाते हैं कि लाइन कैसे खींचना है, टाइटल बॉक्स का पिक्चर पैरेलल लाइन कैसे खींचना, क्या बोल रहे हो दीजिएगा सर व्हाट्सएप। क्या बोल रहे हो। टाइटल बॉक्स का पिक सेंड कर दिएगा सर ग्रुप में। ओके ठीक। अब देखो लाइन पहले खींचने के लिए सिखाते, पहले मिनी ड्राफ्टर सब लोग सेट कर लो, बहुत को नहीं आता सेट करना। और इसको हमेशा ध्यान रखो, तो फ्री हैंडेड करना, जबरदस्ती करोगे ना इसके साथ तो ये एने टूट जाएगा, एने टूट जाएगा, इसलिए जबरदस्ती नहीं करना। हमेशा ध्यान रखो ये जो दोनों लाइन है ये पैरेलल बार है, ये हमेशा पैरेलल रहेगा, ये देखो हमेशा पैरेलल रहेगा। ठीक, अगर देखो कहीं पे भी लाइन खींचना, मान लेते हैं यहाँ पे वो कोई पॉइंट है और यहाँ पे लाइन खींचना है तो आराम से क्या करो ना कि इस पॉइंट पर उठा के ऐसे ले जाओ, ऐसे उठा के ले जाओ और यहाँ रख दो। और देखो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है तो हमेशा नीचे वाला का सहारा लेना, और वर्टिकल लाइन खींचना है तो हमेशा ऊपर वाला का सहारा लेना। नीचे वाला खींचना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे नीचे लाइन खींच देंगे। देखो नीचे लाइन खींचा, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा खींचा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम मेरा स्केल इधर उधर, तुम लोग को सबका सीधा खींचा है सबका। अगर मान लेते हैं कि अभी हमको ऊपरी लाइन खींचना है तो यहाँ से हम लोग रखेंगे और ऊपर में आराम से इसे भागेंगे। हम लोग को क्या ऊपर में चला गया, नीचे चला गया। मान लेते हैं कि इसको हम लोग को कुछ फिक्स पार्ट में डिवाइड करना है, कुछ फिक्स डिस्टेंस पे डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, आराम से यहाँ ले जाओ इसे। और देखो कितना मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर हम लोग को इसको डिवाइड करना है, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर वाला देखते 2 सेंटीमीटर पहला यहाँ का है
अब इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे और यहाँ धर के इसे फिर 2 सेंटीमीटर ऊपर रखते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, फिर ऐसे करते हैं, फिर 2 सेंटीमीटर ऊपर रखते हैं यहाँ से, 1 2, देखो जितना ऊपर भागेगा ऊपर पॉइंट रखो और आराम से स्केल को नीचे सूत्रेगा इसका और आराम से ऐसे ले लो, फिर 2 सेंटीमीटर ऊपर ले जाते हैं, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर 2 सेंटीमीटर ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे ऐसे करेंगे। मान लेते हैं इधर हमको मिलाना है, इधर हम देखो इधर ले जाते मान लेते इस पॉइंट को मिलाना है, तो यहाँ पे ऐसे ले लेंगे और फिर यहाँ से ऐसे मिला देंगे, जो भी एक्स्ट्रा इधर पार्ट है उसे इरेज कर दो। देखो सब जितना लाइन है ना सब लाइन देखो एक दूसरे को पैरेलल बन गई, यहाँ पे पैरेलल पैरेलल, ठीक ना। तो तुम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेसिस था। पहला स्टेप इस तरह से लाइन इस तरह से खींचना है, लाइन खींचने के लिए अगर कहीं पे भी लाइन खींचना है आराम से मिनी ड्राफ्टर का सहारा लो, देखो स्केल नहीं भी रहेगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से मिनी ड्राफ्टर लो, जहाँ पे लाइन खींचना वहां पे रखो और आराम से इधर उधर स्लाइड करके लाइन खींच लो, पहला काम हो गया। और दूसरा काम हम लोग करते हैं कि एंगल कैसे बनता है, एंगल ध्यान से समझना, एंगल कैसे बनता है। और सब लोग तुम लोग भी वहां पे करो, जो भी जिसके पास है ना सब लोग करो, हमको दिखाओ। एक और कैमरा ऑन कर रहे हैं, तुम लोग को देखते हैं किसका किसका बन रहा है और किसका किसका नहीं बन रहा है। सबके पास इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है? है सर। बना सब लोग बना लिए सर, वो बना लिया। जस्ट सर। ठीक सर गोला वाला नहीं बना था, सर्कल वाला सर, और एक और नहीं बताते वो भी नहीं बना था सर। जी सर, वो गोला वाला और स्क्वायर वाला नहीं छोड़ना बना सर बोला देखो ये देखते हैं सर हमसे सब बन गया था, एंगल बनाने के लिए सर हमसे सब बन गया था। सर 1/6 लेंथ वाला बनाइए ना। कौन वाला पता है? जो जिसमें 30 डिग्री 70 डिग्री जो एंगल है वो नहीं बन रहा है। सर्कल वाला तो बना लियो राहुल। ये सर बन गया था। 45 वाला जो सर एंगल खींचना था वो कैसे खींचेंगे बताइए थोड़ा सा। अब कैमरा ऑन करके रखो सब सामने से। कितना नंबर का क्वेश्चन बोल रहे हो? बुक भी खोल के रखना, अगर मोबाइल वाला फोन में पहले एंगल बनाने के लिए सिखाते हैं और फिर आगे काम करते हैं। देखो देखो मान लेते हैं कि हम लोग का एगो कोई पॉइंट दिया हुआ था, उस पॉइंट पे एक हम लोग को लाइन ऐसे खींचा हुआ, ऐसे इस तरह से लाइन खींचा हुआ। इस लाइन पे इस पॉइंट से हम लोगों को क्या करना है ना, इस पॉइंट से हम लोगों को 60 डिग्री का एंगल खींचना है। उस पॉइंट से हम लोगों को 60 डिग्री का एंगल खींचना है। तो कैसे हम लोग इस पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल खींचेंगे वो देखो, यहाँ पे इस पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल खींचना है। तो तुम लोग मिनी ड्राफ्टर में जाओ, मिनी ड्राफ्टर में हमको 60 डिग्री करने लगेगा, इन्हें लगेगा ऐसे। अब देखो मिनी ड्राफ्टर में सबसे पहले इसको ढीला करो, इसको क्या करो एक बार ढीला करो, और इसमें देखो तुम लोग ना 60 डिग्री यहाँ पे लिखल होगा, ये जो गोलका है ना नीचे वाला ये गोलका इसमें 60 डिग्री कहीं ना कहीं लिखल मिलेगा। और वहां पे 60 डिग्री के पास घुमाओ, इसको गोले गोले घुमाओ और 60 डिग्री के पास पहुंचा दो। 60 डिग्री के पास पहुंचा दो। हाँ, जितना तुम लोग को एंगल बनाना है, मान लेते 75 डिग्री 80 डिग्री कितना भी, वहां पे आराम से इसको पहुंचा दो ऐसे 60 डिग्री।
और 60 डिग्री के पास पहुंचाने के बाद इसको ना आराम से टाइट कर दो, पूरा टाइट। और इसके बाद क्या करो कि जहाँ पे एंगल बनाना उस पे ले जाओ इसी, और बीचे रखना है यहाँ पे बीचे, और आराम से धर के इसको ऐसे करके यह लाइन ऐसे ये वाला लाइन खींच दो, तो देखोगे ना कि ये दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 60 डिग्री बन गया। अब मान लेते हैं कि 60 डिग्री नीचे हमको बनाना है, 60 डिग्री नीचे हमको बनाना है, तो कैसे बनेगा? तो देखो 60 डिग्री अगर हमको नीचे बनाना है तो क्या अभी करना होगा, ये 60 डिग्री अभी हम लोग इस साइड ले गए थे तो ऊपर बना, अभी 60 डिग्री ऊपर ले जाते हैं इसको, फिर से ढीला करेंगे, अभी ऐसे इधर रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 60 डिग्री के पास पहुंचेंगे। 60 डिग्री तुम लोग भी बनाना अपना अपना, 60 डिग्री के पास पहुंचे और यहाँ पे लाने के बाद पूरा ऐसे कस दी। क्या करेंगे अभी नीचे पॉइंट यहाँ रखेंगे और आराम से भी क्या करेंगे अभी नीचे खींच देंगे। देखो यहाँ पे भी अभी 60 डिग्री बन गया 66। अगर मान लेते अभी 75 डिग्री हमको चाहिए तो 75 डिग्री कैसे बनाओगे? फिर से इसको ढीला करो और इसको पहले आराम से ऐसे अभी टाइट कर लो। कोई वो पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट में हमको क्या चाहिए 75 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दिए, एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए, अब इस पॉइंट से हमको क्या चाहिए 75 डिग्री का एंगल। तो 75 डिग्री का एंगल कैसे करेंगे? पहले यहाँ पे देखो इसको घुमा, इसको ढीला करो और इसको 75 के पास ले जाओ, 70 और 5 75 के पास ले जाते हैं, यहाँ पे देखें, फिर आराम से हम लोग ऐसे रखेंगे और धर के यहाँ पे ऐसे ये हम लोग का कितना हो जाएगा 75 डिग्री। इसी तरह से करना है एंगल बनाने के लिए। कहीं पे भी तुम लोग को बीच बीच में हमेशा एंगल का भी जरूरी पड़ेगा, ऐसा नहीं केवल लाइन का ही जरूरी पड़ेगा, लाइन के साथ साथ एंगल का भी जरूरी पड़ेगा। तो एंगल भी बनाने आना चाहिए। बनाकर दिखा सर। अब देखो तो तुम लोग 105 डिग्री बनाओ, तो 105 डिग्री बनाओ, 45 डिग्री बनाओ, मिनी ड्राफ्टर के यूज करके, मिनी ड्राफ्टर के यूज करके। ये नहीं कि धर लिए चांद और चांद करने जा रहा है 45 डिग्री वहां पे मारे इसके रख खींच दी, वैसे तो बना लोगे लेकिन सीख नहीं पाओगे। इसलिए सर इसमें 90 डिग्री तक है, तो 105 डिग्री कैसे बनेगा? क्या बोल रहे हो? इसमें में तो ड्राफ्टर मिनी ड्राफ्टर 90 डिग्री तक है, तो 105 डिग्री कैसे बनेगा? 105 डिग्री कैसे रहेगा? 90 डिग्री तक ही दिया 120 डिग्री तक है सर, मिनी ड्राफ्टर में 120 डिग्री तक है। मेरे में तो 90 तक है। यहाँ पे 120 डिग्री देते हैं, तो 120 डिग्री 105 देखो कहाँ से पहुंचेगा। 110 के बाद 5 उसमें और जोड़ो तो 105 पहुंचेगा। देखो 105 के बाद इसको ले जाओ, पूरा गोले गोले घुमा एकदम इधर, कहने 105 यहाँ है, 110 105 तो ऐसे हो जाएगा। और 105 बनाना है तो 105 यहाँ ले जाएंगे इसे स्केल और खींच देंगे इसे, यहाँ देखो 105 है, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 105 डिग्री हो गया। और अरे पहले मिनी ड्राफ्टर चेक करने के, मिनी ड्राफ्टर बना सेट करने के लिए सीखो। मिनी ड्राफ्टर सेट किया सो देखा सर मेरे में तो 90 डिग्री तक है इसमें। 90 डिग्री तक है मेरे में भी 90 डिग्री। ड्राफ्टर मेरा भी 90 डिग्री है। दिखाते हैं मेरे में भी 90 डिग्री तक है सर। 90 डिग्री लास्ट 90 डिग्री तक। मेरा ओमेगा का है। मेरा भी ओमेगा का है सर। ओमेगा का है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है सर तो 90 डिग्री खींचो। 120 डिग्री देख लीजिए सर, बता रहे हैं, देखो रुको, पहले 90 डिग्री है तो 90 डिग्री खींचो और इसके बाद उसमें कितना जोड़ेगा कि 105 के पास पहुंचेगा, फिर 15 डिग्री जोड़ देना उसमें, 105 के पास पहुंच जाओगे बस। और मान लो 90 डिग्री बनाना है तो सबसे पहले पूरा एगो यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचो, और इसके बाद इस परपेंडिकुलर लाइन से 15 डिग्री एने भागना है। तो फिर क्या करेंगे, 15 डिग्री खोजते हैं इसमें करना है, 15 डिग्री पे इसको फिक्स करते हैं
पंद्रह डिग्री पूरा फिक्स किए और फिर यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें 15 डिग्री। कैमरा पढ़ा रहे हैं तो कैमरा थोड़ा मोबाइल होगा। सर पूछ रहे हो तो तेरे बोलने लगते क्या बात करने लगता है। 105 डिग्री 45 डिग्री का बनाओ तो चलो वो पर्सनल बात शुरू कर देते हैं। देख किसका माइक ऑन है। मतलब आप दो लड़की बैठ आप माइक म्यूट कर लीजिए। की बात है ना। कौन है? एमडी पर्सनल आसिफ आलम। हेलो जी। एमडी आसिफ आलम माइक ऑफ करो। सर माइक सब आप ऑफ कर दीजिए सर, जब जरूरत होगा तो चालू कर दीजिए। नहीं तो हम ऑफ कर देंगे तो तुम लोग नहीं ना वहां से कुछ बोल पाओगे अभी, इसलिए तुम ही लोग ऑफ करो और जब जब जरूरी पड़ेगा अपना बोलना। बस देखो तो 45 डिग्री बना तो बना। रुकिए सर 1 मिनट। ट्राई करो, ट्राई करेगा। यस सर बन गया। बन गया सर। ये देखिए सर, ऊपर या सर नीचे? राहुल कुमार कहाँ तुम 30 एक में बना दिया 45 डिग्री। हाँ ठीक है 45 डिग्री और मिनी ड्राफ्टर करो तो राहुल वहाँ पे 45 दिख रहा है अधिका। देखिए सर। तुम्हारा ये देखिए सर। और कौन दिखा रहा है? अंकित सर मेरा देखिए जी। खुशबू नहीं हो रहा है। तुम 45 डिग्री नीचे बनाए हो और ऊपर वाला 105 डिग्री बन गया ना। 105 बन गया। सर देखिए बना। कॉपी ना लाइनिंग सर, वाला कॉपी नहीं, एक व्हाइट वाला कॉपी ले लो ठीक ना। कम से कम 5 रुपया वाला भी कॉपी ले लो ना व्हाइट वाला, इसलिए ना बनाने में ठीक रहेगा। लाइनिंग वाला में कहाँ क्या नहीं घुस जाएगा ना, नहीं पता चलेगा। तो सर देखिए ना बना। कॉपी चेंज कर लेना। बना सर। सर बन गया देख लीजिए। पूजा 105 45 सब लोग मिनी ड्राफ्टर से बना रहे हो कि फिर ऐसे ही खींच रहे हो? मिनी ड्राफ्टर से बना रहे हैं सर। हाँ मिनी ड्राफ्टर है ना। हाँ ठीक है मिनी ड्राफ्टर का यूज करो। विशाल तुम क्या बनाया है? 105 डिग्री का 45 डिग्री का कहाँ है? सर मेरा देखिए ना सोनू। देख रहे हैं सबका नजर लड़ा रहे हैं। सोनू वो सर 105 60 डिग्री 45 डिग्री ठीक है। अनिकेत तुम अभी क्या है, तुम आगे बहुत आगे चल गया। ये अभी हम नहीं देखेंगे अभी। कौन काम है का? 45 डिग्री ठीक है तुम्हारा। रौनक तुम लोग नहीं बना रहे हो? योगेंद्र कोमल राहुल हर्ष तुम लोग? हर्ष कुशान निकृति इंस्ट्रूमेंट नहीं है सर। सुरुचि कुमारी ज्वाइन की है। पवन कुमार यस बन रहा है। सुरुचि यस सर आओ। देखिए सर। वो सब लोग बनाना तभी कुछ सीख पाओगे, नहीं तो सुरुचि 45 समझ में आया? सुरुचि यस सर तो ये पूरा काट कुट नीचे की थी, कैसे बना रही थी कुछ? दूसरा ड्राइंग बना। सर देखिए तो मेरा 105 चलो ये तो हो गया हम लोग का ड्राइंग का एंगल बनाने के लिए। और फिर हम लोगों को हो गया लाइन बनाने के लिए। अब इसके बाद देखो, इसके बाद तुम लोग को एक्सरसाइज में फिगर था। एक्सरसाइज में देखो फिगर था, अब इसमें ध्यान रखना
ऑल फिगर्स तुम लोगों को होता है जितना भी देखो, जितना भी तुम लोगों को डायमेंशनिंग किया हुआ रहेगा ना, वो सब तुम लोगों को एमएम में डायमेंशनिंग किया हुआ रहता है। और एक चीज और तुम लोग को बता दे रहा है कि देखो लाइन का डायमेंशनिंग कैसे करना होता है। लाइन का डायमेंशनिंग आराम से पहले हम लोग को लिखना, यहाँ से मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर नीचे लाइन लाइन का डायमेंशनिंग कैसे करना वो ध्यान रखो। इसको आराम से जो लाइन है उसको नीचे एक बार ऐसे इधर प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ लाइन है इसको भी नीचे हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे। और इसके बाद स्केल से हम लोग को क्या करना है ना, ये दोनों लाइन को ऐसे मिला देना है और यहाँ पे ऐसे नोक टाइप का ऐसे बनाना है इस तरह का। एक डायमेंशनिंग करने का यही इंजीनियरिंग में सबसे सुटेबल चीज है। अब यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर तो डायमेंशनिंग करने सब सर पूरा ब्लैक है सर। हाँ आ गया वीडियो। देखो डायमेंशनिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर इसका यहाँ पे अगर हम लोगों को मान लेते कुछ एंगल बना के और एक लाइन इधर और ऐसे खींचा हुआ है यहाँ से ऐसे, और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 22 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का इसको हम लोग कैसे डायमेंशनिंग करेंगे, इसी लाइन पे रखेंगे इसे। सबसे पहले ऊपर एक ऐसे छोटा सा क्लिप लेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे ऐसे, फिर यहाँ ऊपर में छोटा सा क्लिप लेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर इसको ला के और ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे हम लोग ऐसे करके एरो बनाएंगे, एरो हेड। और ये जितना है वहां के ऊपर हम लोग ऐसे लिख देंगे 22 सेंटीमीटर नहीं 22 mm, 22 सेंटीमीटर मीन्स 220 mm। ऐसे ही करके हम लोग को मेंशन करना है। कहीं पे भी अगर टेढ़ा लाइन भी दिखे ना तो वैसे ही हम लोगों को करना है डायमेंशन। ठीक, सर बनाने दीजिए। और डायमेंशन हमेशा तुम लोगों को एमएम में दिया हुआ रहेगा, एमएम में। और जब भी इसको ड्राइंग, क्योंकि देखो ड्राइंग बोर्ड पे ना, सॉरी ड्राइंग करते वक्त तुम लोगों को स्केल ये सब सेंटीमीटर में रहता है। तो अगर इस एमएम को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हमेशा 10 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। जैसे कि 220 mm दिया हुआ है तो 220 mm कैसे खींचोगे स्केल, 220 mm को सबसे पहले 10 से डिवाइड करो और हम लोग को कितना चाहिएगा, फिर मिलेगा 22 सेंटीमीटर, यानी 22 सेंटीमीटर ही हम लोग को खींचना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना सब लोग कि जितना भी mm में दिया हुआ रहेगा उसको सबसे पहले हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, इसके बाद ही आगे काम करेंगे। अगर मान लो 180 mm दिया हुआ सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से पहले चेंज करो और 18 सेंटीमीटर क्या कर देना है, लाइन खींच देना है, बस। इसी तरह से काम होगा। ऑल इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितना भी डायमेंशनिंग रहेगा सारा डायमेंशन mm में ही मिलेगा, mm के अलावा और कुछ में नहीं मिलेगा। स्केल में ज्यादातर तो यही काम रहता है ना सर, चेंज करना पड़ता है। अब इसके बाद ड्राइंग था। ड्राइंग तुम लोग से कौन कौन बना लिए हो ड्राइंग तो बताओ। बना लिया सर। सर हम बना लिए हैं, सर। देखो इसमें तुम लोग को मेन क्या था ना कि मिनी ड्राफ्टर सेट करने नहीं आ रहा था। जो भी मिनी ड्राफ्टर सेट करने आ गया जिसको। अब इसमें तुम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन था, फिगर बनाना था 150 बाई 120 mm का था। बुक सब लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए। देखो बुक ये है एनडी भट्ट, फिगर है यहाँ पे। आराम से देखो, फिगर से देखो और आराम से डिजाइन करो। डिजाइन तो करना है। इसमें देखो कहीं कहीं ना कुछ वैसा चीज है जिसका डायमेंशन नहीं मेंशन किया हुआ है। जैसे कोई फिगर है, एंगल से हो जाता है, जो फिगर है ना उसका डायमेंशन नहीं किया हुआ है। तो जो डायमेंशन नहीं ना है उसको फ्री हैंड स्केच से बनाना। यानी फ्री हैंड कुछ एज्यूम कर लो, यहाँ हम इतना ले रहे हैं और उसी के अनुसार फ्री हैंड स्केच खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। जैसे कि डायमेंशनिंग नहीं किया हुआ तो
सुनिए ना सर, 120 डिग्री कैसे बनाएंगे सर? हाँ? 120 डिग्री का एंगल कैसे प्रोजेक्ट करेंगे सर मिनी ड्राफ्टर द्वारा? तो 120 का कैसे करना है? मान लेते हैं कि देखो ये हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन है, अब इसी स्ट्रेट लाइन पे 120 डिग्री खींचना है। तो देखो मेरे पास जो स्केल है ना वो पूरा 120 डिग्री का है। अगर तुम लोग के पास स्केल नहीं होगा 120 डिग्री का तो 90 पहले ले लेना और 90 के Yes, sir. बाद 30 डिग्री उसमें और जोड़ देना, तो 120 डिग्री पहुंच जाओगे। अब जैसे देखो 120 वो तो है सर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 120 डिग्री के पास ऐसे पूरा घुमाएंगे और मेरे पास जो है मुझसे बना रहे हैं 120 डिग्री के पास ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पे इसे रखेंगे और यहाँ पे इसे रखेंगे और यहाँ पे ये हम लोग को क्या बन जाएगा 120 डिग्री बस। समझ में आया? 90 डिग्री बनाइए। यार सर आपको तो हो गया सर, आप लोग का कैसे होगा सर? 90 डिग्री बनाइए सर, 90 डिग्री। तो 90 का सर, बना लेगा, सीधा सीधी रखो इसको 90 पर ले जाके। मिनी ड्राफ्टर 90 डिग्री का है तो स्केल कैसे अथी कैसे बना 120 90 पर ले जाओ इसको। 90 पर ले जाके और फिर ये आराम से सीधे खींच दो स्ट्रेट लाइन सामने ये, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद से 120 डिग्री कैसे बनाएंगे? उसके बाद 120 डिग्री मेंशन नहीं किया हुआ है। अरे जिसका 120 डिग्री नहीं है ना तो वो पहले 90 बनाओ ना और 90 के बाद इन्हें देखो ये वाला 30 डिग्री है तो 90 डिग्री के बाद 30 डिग्री ऐड कर देगा तो 120 डिग्री नहीं पहुंचेगा। जिसका 90 तक है, जिसका 180 तक नहीं है वो सबसे पहले 90 डिग्री का लाइन खींचो और 90 डिग्री के बाद उसमें 30 डिग्री और जोड़ो, तो 90 के बाद 30 डिग्री और जोड़ोगे तो कहने भागेगा 120 के पास नहीं भागेगा। तो अथी से बनाना होगा सर। 45 डिग्री का नहीं खींचा पा रहा है, 40 हो जा रहा सारा है। काम मिनी ड्राफ्टर से ही करो। 90 डिग्री यहाँ पे देखो, 90 डिग्री यहाँ पे खींचे, अब इसमें 30 डिग्री और जोड़ना है तो 30 डिग्री और कैसे जोड़ेगा, इस लाइन को डिफरेंस ले लेना, इस लाइन को डिफरेंस लेके इससे 30 डिग्री और इन्हें भागना है तो यहाँ पे इस पे ले जाओ 30 डिग्री का नहीं 30 डिग्री के पास पहुंचे। अब देखो 30 डिग्री के पास हम लोग पहुंचे, अब हम लोग को देखो इसको रिफरेंस लाइन ले लेना, इसको रिफरेंस लाइन, तो उसको रिफरेंस लाइन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे ऐसे रखो, यहाँ पे इसको रिफरेंस लाइन लेके फिर इन्हें ऐसे 30 डिग्री या नहीं तो यहाँ पे ऐसे रखो, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग को यहाँ पे 30 डिग्री पे एंगल इंक्लाइंड है। अब हमको इस लाइन को रिफरेंस लेके इन्हें भागना है तो 30 डिग्री अब यहाँ पे रखेंगे ऐसे। खाली ये वाला देखो, ये वाला स्केलवा फिट करने के लिए सीख लो कि अगर 30 डिग्री बोलेगा तो 30 डिग्री पर ले जाएंगे, 40 डिग्री बोलेगा तो 40 डिग्री पर ले जाएंगे, 50 बोलेगा तो 50 पे, जितना भी बोलेगा वहां पे ऐसे ले जाओ और फिर यहाँ से ऐसे धर के खींच दो तो ये इन्हें कितना एंगल बढ़ गया 30 डिग्री। अब टोटली 9 और 3 12 120 पहुंच गए। सर बोले कि डायमेंशनिंग लाइन जो खींचे थे सर उसमें तीर बनाना अनिवार्य है क्या सर? ये ऐसा तीर सर देखिए हम जो क्या बनाना है, डायमेंशनिंग लाइन जो भी खींचे जो थे तीर बना के, हाँ इसमें तीर का नोक जो ऐसा बनाना अनिवार्य है। हाँ, इंजीनियरिंग में उसको बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि डायमेंशनिंग वैसे ही दिखाया जाएगा, कहीं पे भी ऐसे करके ये वाला तीर जरूर बताना है, ये वाला तीर की हाँ मेरा ये वाला तीर यहीं पे एंड कर गया है, ये वाला यहीं पे एंड कर गया है। दोनों तीर का नोक मोटा करना पड़ेगा हमें सर, जैसे आप खींचे सर उस तो गलत न हो गया, दोनों तीर का नोक मोटा करना पड़ेगा सर। हाँ, इसको डायमेंशनिंग यहाँ पे थोड़ा सा इसको मोटा कर देना रहता है, इतना थोड़ा मोटा कर देना ताकि पता चले कि हाँ यहाँ पे हम लोग को एंड कर गया है। तो देखिए सर हम बना लिए, कैमरा ऑन नहीं सर 45 डिग्री का नहीं बन पा रहा है, 40 हो जा रहा है। अरे कैसे नहीं बनेगा 45 डिग्री का, देखो ना इसको 45 पे, कहाँ 45 सर 45 और खींचो यहाँ से धर के, बनेगा कहाँ है, तुरंत बोलता है तुम लोग कि नहीं बनेगा, अरे तुरंत काहे हार मानता है अभी, इसको ऐसे करके खींचो 45 कैसे नहीं बनेगा सर? क्या सर सही है, मिनी ड्राफ्टर से किए। विशाल कुमार बन रहा है, मिनी ड्राफ्टर सबके पास होना चाहिए तभी सबका डिजाइन सही से हो पाएगा।
रवि कुमार क्या कितना कितना डिग्री एंगल बनाया? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 50 डिग्री। हाँ अच्छा है। ऐसे भी एकदम मस्त बनाया। देखो यहाँ पे डिजाइन नहीं दिख रहा हो। तो देखो आज हम लोग एंगल और लाइन खींचने के लिए सीखे हैं। और फिर से देखो आज ना इस टॉपिक को पूरा खत्म कर देना तुम लोग। आज हम इसको इस सेशन को यहीं तक रखेंगे।